नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे पावन और भव्य त्योहारों में से एक नवरात्रि के बारे में। क्या आप जानते हैं नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये 9 दिन और रातें केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि शक्ति, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि का महत्व क्या है और लोग इसे इतने उत्साह से क्यों मनाते हैं। नवरात्रि का परिचय भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है और नवरात्रि उनमें से एक ऐसा पर्व है जो पूरे देश में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। साल में 2 बार नवरात्रि आती है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में और शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व अधिक माना जाता है क्योंकि इन दिनों को शक्ति की आराधना का समय माना गया है। अब सवाल उठता है, आखिर नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर शक्तियां प्राप्त कीं और वरदान लिया कि उसे कोई भी देवता या पुरुष नहीं मार पाएगा। वरदान के घमंड में उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता भी उसके सामने हार गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति की रचना की, जिसे हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों और 9 रातों तक भीषण युद्ध किया और 10वें दिन उन्होंने उसका वध कर दिया। तभी से नवरात्रि के ये 9 दिन माँ की उपासना को समर्पित किए गए और 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा मनाया जाने लगा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दोस्तों, नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग स्वरूप की पूजा के लिए समर्पित होता है। शैलपुत्री, शक्ति और स्थिरता की प्रतीक। ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी। चंद्रघंटा, शांति और साहस प्रदान करने वाली। कूष्मांडा, सृष्टि की रचनाकार मानी जाती है। स्कंदमाता, मातृत्व और करुणा की देवी। कात्यायनी, वीरता और पराक्रम की प्रतीक। कालरात्रि, भय और अंधकार का नाश करने वाली। महागौरी, शुद्धता और सरलता की देवी। सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों और शक्तियों को प्रदान करने वाली। इन 9 रूपों की पूजा करके भक्त माँ से साहस, शांति, शक्ति और करुणा प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगते हैं। सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि संस्कृति और एकता का भी प्रतीक है। गुजरात और राजस्थान में लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर रात भर गरबा और डांडिया खेलते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से होती है। विशाल पंडाल, देवी की प्रतिमाएं और भव्य सजावट पूरे वातावरण को दिव्य बना देती है। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन किया जाता है और दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। दक्षिण भारत में गोलू सजाने की परंपरा है, जिसमें घरों में देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की झांकियां लगाई जाती हैं। देखा दोस्तों, नवरात्रि भारत की विविधता में एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत महत्व। नवरात्रि हमें केवल बाहर की बुराई से लड़ना नहीं सिखाती, बल्कि भीतर की बुराइयों पर विजय पाने की प्रेरणा भी देती है। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, लेकिन हमारे भीतर भी छोटे छोटे महिषासुर छिपे होते हैं, जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य और लोभ। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि हमें भी इन बुराइयों पर जीत हासिल करनी है। इसीलिए लोग इन दिनों व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, ध्यान और भक्ति में लीन रहते हैं। उपवास का मकसद केवल शरीर को स्वस्थ रखना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करना है। आधुनिक समय में नवरात्रि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नवरात्रि हमें एक ठहराव देती है। ये 9 दिन हमें अपने जीवन का आत्ममंथन करने का अवसर देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में सत्य और अच्छाई की ही जीत होती है। नवरात्रि का असली संदेश है शक्ति, भक्ति और एकता। शक्ति, ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सकें। भक्ति, ताकि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। एकता, ताकि समाज में प्रेम और भाईचारा बना रहे। तो दोस्तों, नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला अवसर है। यह हमें प्रेरणा देती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है।
आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे हमें शक्ति दें, साहस दें और हमारे जीवन से हर बुराई का नाश करें। धन्यवाद और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।